हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 15 संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। आज हम क्या करेंगे, संवाद लेखन यानी कि किसी संवाद को कैसे लिखा जाता है, डायलॉग्स को कैसे लिखा जाता है। पढ़िए और समझिए। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप बातचीत को संवाद कहते हैं। तो हम संवाद किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत होती है उसी को संवाद कहते हैं। मनुष्य संवाद के माध्यम से ही समाज में संपर्क स्थापित करता है। जब हम बोले या सुने जाने वाले संवाद को लिखते हैं तो उसका तरीका अलग होता है। आइए संवाद लिखने का सही तरीका जानने का प्रयत्न करें। तो बच्चों चलिए हम सीखते हैं किस तरह से हम संवाद को लिख सकते हैं। संवाद लेखन के लिए दी गई बातों का ध्यान रखिए। भाषा सरल एवं भावनाकुल होनी चाहिए। भाषा जितनी हो सके सरल हो और उसमें भावनाएं जो हो सके सरल भाषा में आप अपनी भावनाओं को समझा सके। मुख्य विषय को ध्यान में रखते हुए संवाद लिखिए। आप किस विषय में संवाद लिख रहे हैं उस विषय पे खास ध्यान रखिएगा। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। जितने भी हमारे विराम चिन्ह होते हैं, अल्प विराम या प्रश्न विराम या पूर्ण विराम, आपको ध्यान पूर्वक लगाने हैं। भाव व स्थिति कोष्टक में लिखकर स्पष्ट करनी चाहिए। यानी कि जो भी आप भाव या स्थिति को आप प्रकट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उसे कोष्टक में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए। शुरुआत व अंत की भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों जो भी हम डायलॉग लिखते हैं उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो एंडिंग होती है, यानी कि जो आप शुरू करते हैं, जो आप उसको एंड देते हैं, वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। दिए गए लिखे संवाद को पढ़िए। तो चलिए अब एक संवाद पढ़ते हैं। पहला, दो मित्रों में अध्यापक के व्यवहार के विषय में संवाद। यानी कि यहाँ पे दो मित्र हैं, उनके बीच में किसके विषय में हो रहा है संवाद? अध्यापक के विषय में, अध्यापक के बारे में वो कुछ बातें कर रहे हैं। राहुल, मोहित तुम क्यों रो रहे हो? मोहित, मुझे हिंदी के शिक्षक ने कक्षा से बाहर निकाल दिया। राहुल, ऐसा क्यों हुआ? मोहित, मैं गृह कार्य पूरा करके नहीं गया था। राहुल, तो तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया? मोहित, कल मैं टीवी पर फिल्म देखने लग गया और उसके बाद सो गया। तो बच्चों अभी तक इनके बीच में क्या बातें हुई हैं? इनके बीच में ये बात हो रही है कि राहुल जो अपने दोस्त मोहित से पूछता है कि वो आखिरकार क्यों रो रहा है और वो उसे वजह बताता है कि उसने होमवर्क नहीं किया, इसलिए उसे हिंदी के टीचर ने बाहर निकाल दिया है कक्षा से। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोहित उसे बताता है कि उसने होमवर्क आखिरकार क्यों नहीं किया। उसने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि वो टीवी पे फिल्म देख रहा था और फिल्म देखने के बाद वो सो गया और उसने होमवर्क नहीं किया। राहुल, स्पष्ट है कि भूल तुम्हारी है। तुम्हें अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मोहित, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं? राहुल, तुम उनसे क्षमा प्रार्थना करो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। मोहित, ठीक है, मैं अभी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तो बच्चों उसके बाद राहुल उसे सजेस्ट करता है कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपना होमवर्क टाइम से कर लेना चाहिए था और तुम्हें जो है अपने टीचर से क्षमा यानी सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और मोहित कहता है ठीक है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करूंगा। चलिए पढ़ते हैं दूसरा संवाद। दूसरा, पिता और पुत्र के बीच संवाद। तो ये संवाद किसके बीच है? एक पिता और पुत्र के बीच। पिता, कार्तिक आज तुम स्कूल नहीं गए? कार्तिक, आज देर से जाऊंगा, स्कूल में आज खेलकूद प्रतियोगिता होगी। पिता, अच्छा तो ये बात है, तुमने खेलों में भाग नहीं लिया? कार्तिक, मैंने भी भाग लिया है 100 मीटर दौड़ में। ये प्रतियोगिता शाम को 3 बजे होगी, 2 बजे तक मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। पिता, अच्छी बात है, पर तुम्हें मैंने कभी दौड़ का अभ्यास करते नहीं देखा। बिना अभ्यास के तुम सफल कैसे हो सकोगे? कार्तिक, आपको शायद मालूम नहीं, मैं पिछले 15 दिनों से पार्क में जाकर रोज शाम को दौड़ लगाता हूँ। पिता, ये बात मुझे सच में नहीं मालूम। तुम तो छुपे रुस्तम निकले, लेकिन स्कूल में और भी कई खेल होते होंगे, क्या किसी और खेल में भी तुम्हारी रुचि है? कार्तिक, नहीं पिताजी, बस मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। पिता, ठीक है, अब जाकर स्कूल जाने की तैयारी करो, यदि संभव हुआ तो तुम्हारा खेल देखने मैं भी आऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक पिता और पुत्र के बीच में बात होती है। जब पिता पूछता है कि
कार्तिक तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो वो उन्हें वजह बताता है कि आज उनके यहाँ एक प्रतियोगिता है और वो स्कूल देर से जाएगा। पिताजी पूछते हैं क्या तुमने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है? तो कार्तिक बताता है जी हाँ, उसने दौड़ में पार्टिसिपेट किया है। तो पिताजी बोलते हैं लेकिन दौड़ जीतने के लिए तो तुम्हें रोज अभ्यास करना चाहिए। तो कार्तिक बताता है कि वो रोज शाम को अभ्यास करता है। फिर पिताजी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि अगर वक्त मिला तो मैं भी तुम्हारी जो दौड़ प्रतियोगिता है देखने जरूर आऊंगा। तो बच्चों आप ये चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पिता और पुत्र का संवाद चल रहा है दौड़ के बारे में। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स यानी आपको लिखना है। प्रश्न 1, परीक्षा परिणाम की चिंता करते हुए आपके माता पिता के बीच संवाद को लिखिए। तो बच्चों आपकी परीक्षा का परिणाम आ चुका है, यानी कि रिजल्ट आ चुका है और उन्हें बड़ी चिंता है और आपके माता पिता के बीच में संवाद चल रहा है। तो क्या संवाद चलते हैं? अगर किसी आपके पेरेंट्स जो है परेशान होते हैं आपके रिजल्ट को लेके, तो क्या उनके बीच में किस तरह की बातें होती हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो आपके और किस चीज में प्रोग्रेस करनी है, और अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो इस बात पे वो क्या चर्चा करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा ट्यूशंस दिलवाएंगे या आपको घर पे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाएंगे, आपके टीचर से सजेशन लेंगे कि आपके लिए क्या करना चाहिए। इस तरह का आप अपने माता और पिता की डायलॉग्स जो है यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा, कक्षा में शोर मचाने पर अध्यापिका और छात्रा के बीच संवाद को लिखिए। तो बच्चों सपोज करो आपका एक क्लासरूम है और आप लोग बहुत शोर मचा रहे हो और वहीं पे आपकी अध्यापिका आती है, तो आप लोगों के बीच क्या कन्वर्सेशन होती है? हर टीचर बोलती है कि शोर नहीं मचाना है वरना पनिशमेंट दूंगी या शिकायत करूंगी या आपके पेरेंट्स से शिकायत करूंगी। और बच्चों के कैसे रिप्लाई होते हैं? सॉरी मैम, अब नहीं करेंगे, आज से हम ये गलत काम नहीं करेंगे, आप जैसा कहोगे हम करेंगे। इस तरीके की आपको क्या करने हैं, डायलॉग राइटिंग यहाँ पे करनी है अपनी और टीचर के बीच में। प्रेरणादायक मूल्य, मूर्ख लोगों से संवाद करने से अच्छा है शांत रहना, इसलिए शांत रहने का प्रयास करें। तो बच्चों जो लोग बेवकूफ होते हैं उनसे बात करने से ज्यादा बेटर है कि आप शांति रहें। उनसे बहस करने का या बात करने का कोई भी लाभ आपको नहीं होता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।